वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र और भेषज कल्पना के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएमपी एंड क्यूसी के बारे में। और जीएमपी और क्यूसी होता क्या है? जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो दोस्तों, जीएमपी का क्या मतलब है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देन क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज तो मैं आपके माइंड से ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो जीएमपी होता है वह मेन पॉइंट है और क्यूसी उसके अंतर्गत आने वाला पॉइंट है। मींस जीएमपी जो होता है उसके अंदर ही क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी आता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि एग्जाम में यदि आपसे जीएमपी पूछा जाए तो भी आपको यही सब कुछ लिखना है, और यदि क्वालिटी कंट्रोल पूछा जाए तभी आपको ये बाकी भी चीज़ें लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि जीएमपी एंड क्यूसी होता क्या है और इसको किस बेस पे हम समझ सकते हैं। तो एक सामान्य एग्जांपल देखिए, आपने सभी ने डिस्कवरी चैनल देखा होगा। उसके ऊपर फूड फैक्ट्री करके एक प्रोग्राम आता है। उस प्रोग्राम में आप देखते हैं कि वे आलू के चिप्स बनाते हैं, कभी आइसक्रीम बनाते हैं, कभी मैगी बनाते हैं। वो किस तरह से बनती है फैक्ट्री के अंदर वो पूरा बताते हैं। अब दोस्तों, जैसे उनको आलू के चिप्स बनाना है तो वो क्या करते हैं? बेस्ट क्वालिटी के आलू लेके आते हैं। अब जैसे आलू का ट्रक आता है तो सबसे पहले एक आलू या 5-10 आलू की वे क्या करते हैं? सैंपलिंग करते हैं। यदि बेस्ट आलू होगा तभी जाके उसको परमिशन मिलेगी कि उसके द्वारा चिप्स बनेंगे। क्यों? अगर उसके अंदर क्या होगा, यदि एक भी आलू खराब होगा तो वे क्या करेंगे? उस पूरे ट्रक को मना कर देंगे, पूरी खेप को मना कर दिया जाएगा कि इससे हमारे आलू के चिप्स नहीं बनाए जाएंगे। क्यों नहीं बनाए जाएंगे? क्योंकि जो क्वालिटी है वे हमेशा एक तरह की मेंटेन करके रखते हैं। हम जब भी किसी भी कंपनी, यदि सेम कंपनी के हम कोई भी चिप्स खाते हैं तो हमें सेम जैसा टेस्ट देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वे क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस हमारी मेडिसिन के ऊपर भी लागू होती है। जीएमपी और क्यूसी का मेन काम यही होता है कि वे क्या करें? अच्छी मेडिसिन को बनाएं। यदि हम पैरासीटामोल भी बना रहे हैं तो उसके अंदर यदि 500 mg की मेडिसिन बना रहे हैं तो सेम टू सेम 500 mg की बनना चाहिए। ठीक आयुर्वेद के अंदर भी होता है। यदि कोई भस्म बना रहे हैं, कोई चूर्ण बना रहे हैं तो वह हमेशा से एक ही जैसा होना चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी रखना चाहिए, एक ही क्वालिटी रखना चाहिए। इसके लिए ही जीएमपी और क्यूसी बनाया गया है। तो समझते दोस्तों इसको, ये क्या होता है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इजी और सिंपल नोट्स के द्वारा इस चीज को समझाऊंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के शेड्यूल टी में रस औषधियों के निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में बताया, जिसमें रस औषधियों जैसे पिष्टी, भस्म, कज्जली, कुपीपक्व रसायन, खलवी रस इत्यादि की गुणवत्ता नियंत्रण के मापदंड बताए। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था 1945, उसके शेड्यूल टी के अंदर उन्होंने क्या किया? रस औषधि कोई भी हम बना रहे हैं तो उसके बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मापदंड होंगे, वो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिए। जैसे हम कोई भी खलवी रस बना रहे थे तो उस खलव के अंदर हमें कितनी मात्रा में द्रव्य लेना है, कितने समय तक खलल को चलाना है, ये सब चीज़ें उन्होंने पहले से डिसाइड कर दी। यदि हम उनके नियमों को पालन करेंगे तभी वह मेडिसिन जो होगी रस औषधि के रूप में निर्मित होकर मार्केट के अंदर सेल करने के लिए हमको परमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि हम जब तक उनके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारी मेडिसिन ऑल ओवर नियमों के पालन करते हुए नहीं बनेगी, जिसकी वजह से वो उसको परमिशन नहीं देंगे। सेम टू सेम आगे बात करते हैं। जीएमपी एंड क्यूसी के नियमों का पालन करने और अच्छी गुणवत्ता की रस औषधियों के निर्माण के लिए हमें अच्छी गुणवत्ता की कच्ची धातुओं और खनिज का प्रयोग करना चाहिए। अब दोस्तों, क्या है, सीधी सी बात है कि यदि हमें जीएमपी और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके रखना है, यदि उसको परमिशन दिलाना है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको परमिशन दिलाना है और मार्केट में सेल करना है, तो हमें क्या करना होगा? बेस्ट क्वालिटी की जो रॉ मटेरियल होंगे उनको लेना पड़ेगा। और अच्छी, अगर हम रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो ऑब्वियसली बात है अच्छी क्वालिटी की हमारी मेडिसिन बनेगी और आसानी से हमें जीएमपी और क्यूसी के जो रूल्स रहेंगे उसके ऊपर वह खरी उतरेगी और आसानी से हमको परमिशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है उसको अच्छी क्वालिटी का लेना है ताकि जो रस औषधि बने वो अच्छी क्वालिटी की बने
और जीएमपी और क्यूसी के नियमों को पालन करते हुए बड़ी आसानी से उसको परमिशन मिल जाए और हम उसको मार्केट में आसानी से सेल कर सके। दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यदि कोई भी ठेकेदार रोड बनाता है, यदि वह अच्छी क्वालिटी की सीमेंट यूज करेगा, अच्छी क्वालिटी के रेत और पत्थर को यूज करेगा तो बेस्ट क्वालिटी का रोड बनेगा और जब इंजीनियर उसका इंस्पेक्शन करेगा तो बड़ी आसानी से उस रोड को परमिशन दे देगा। लेकिन यही इसके अपोजिट यदि वह ठेकेदार लो क्वालिटी की सीमेंट, ईंट, पत्थर यूज करेगा तो लो क्वालिटी का रोड बनेगा और जब इंजीनियर उसका इंस्पेक्शन करेगा तो उस रोड को रिजेक्ट कर देगा। ठीक हमारे जो जीएमपी है उसके अंदर भी यही कंडीशन लागू हो रही है। यदि रॉ मटेरियल अच्छा तो अच्छी रसोई, आसानी से परमिशन, और यदि हमने लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल लिया है तो लो क्वालिटी की रसोई बनेगी और उसको परमिशन नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वह दो टाइप का होता है, प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, देन सेकंड होता है प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। अब सबसे पहला जो है प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, तो नाम से स्पष्ट है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, प्रक्रिया के दौरान जो भी क्वालिटी का कंट्रोल किया जाएगा, जो भी ऐसे काम किए जाएंगे जिसकी वजह से हमारी रसोई अच्छी बने, उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो वो ऑल ओवर चीज़ें प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आएगी। देन सेकंड होता है प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल, तो जब हमारी रसोई जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा, उसके पश्चात उसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है ताकि वो क्वालिटी इंप्रूव हो सके, अच्छी क्वालिटी का हमें जो ड्रग है वो मिल सके, तो वो सारे क्राइटेरिया, वो सारी बातें प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। अब प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहला होता है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या का मतलब होता है सीरियल नंबर। अब दोस्तों जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका था कि फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, पोटैटो चिप्स बन रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को आप ध्यान में रखिए, सेम टू सेम हमारी रसोई के लिए भी वो चीज़ लागू होगी। जैसे कि हमने क्या किया, कोई भी अगर वो बात करें कि पोटैटो चिप्स बना रहे हैं, आलू की चिप्स बना रहे हैं, तो जैसे ही पहला ट्रक आता है, कोई भी खेप आती है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, हमें सीरियल नंबर ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिन भर के कितने ट्रक आए और कितने अमाउंट में हम बना रहे हैं, तो उसका सीरियल नंबर रहेगा। तो उसके लिए हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसके अंदर हमें लिखना है उसका सीरियल नंबर। ठीक रसोई के लिए भी ऐसा ही होगा, जो भी रसोई बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर, क्रम संख्या। आगे बात करें बेच संख्या के बारे में, तो बेच संख्या के अंदर आपको लिखना है कि वो कौन से ईयर में बन रही है। आपने कोई सा भी प्रोडक्ट बनता हुआ देखा होगा तो उसके पीछे लिखा होता है कि इस ईयर में ये बनी है, तो हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, बेच संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं शोधन द्रव्य की मात्रा। अब बात करते हैं शोधन द्रव्य की मात्रा, तो कोई भी ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको मेडिसिन बनाने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसका शोधन करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन सा द्रव्य यूज़ कर रहे हैं, उसकी अशुद्धि को हटाने के लिए कौन सा द्रव्य यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी मात्रा को भी हमें रजिस्टर के अंदर लिखना है। आगे बात करें कच्चे द्रव्यों के नाम, तो कच्चे द्रव्यों के नाम के अंदर जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो दोस्तों वापस से मैं समझाता हूं, जैसे पोटैटो चिप, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, सीरियल नंबर लिख दिया, देन उसकी बेच लिख दी कि कौन सी ईयर में बना, फिर उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए हमने कोई भी फिटकरी यूज़ की, पानी यूज़ किया तो कितनी मात्रा में लिया उसके बारे में बताना है। देन उसके बाद रॉ मटेरियल के अंदर पोटैटो कितना है, उसके अंदर मिर्ची कितनी है, कितने अमाउंट में सोल्ट यूज़ किया गया है, तो ऑल ओवर लिखा जाएगा। सेम टू सेम हमारी रसोई के लिए भी होगा, सीरियल नंबर लिखना है, देन बेस संख्या लिखना है, फिर उसको कैसे हम प्यूरिफाई कर रहे हैं तो उसके बारे में बताना है, देन रॉ मटेरियल के बारे में बताना है कि हम उसके लिए मुलेठी ले रहे हैं, नाग केसर ले रहे हैं, मिश्री ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं तो उसके बारे में बताना है। आगे बात करें तो आधार ग्रंथ के बारे में बताना है। आधार ग्रंथ मतलब किस ग्रंथ के ऊपर, किस बुक के बेस पे हम उस औषधि को बना रहे हैं उसके बारे में लिखना है। हम रस शास्त्र के बेस पे बना रहे हैं, भेषज कल्पना के बेस पे बना रहे हैं, कि उसको चरक संहिता के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें रजिस्टर के अंदर लिखना है। आगे बात करें तो उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बताना
बताना है कि क्या उसकी मेथड होती है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, उसके बारे में बताना है। आगे बात करें तो प्रारंभ में द्रव्य की मात्रा, तो हमने जो रॉ मटेरियल लिया है वो कितना लिया है उसकी मात्रा को भी हमें लिखना है। देन उसके बाद हमें लिखना है भावना द्रव्य की मात्रा, तो उसके अंदर कितने द्रव्य की हमने भावना दी है उसके बारे में लिखना है। आगे बात करें तो पुटों की संख्या लिखनी है कि अग्नि देने के लिए हमने उसको कितने पुटों के यूज किया है, पुट लगाने का समय एवं तारीख, पुट समाप्त करने का समय एवं तारीख वो भी नोट करना है। देन आगे बात करें तो प्रोडक्ट हमें कितनी मात्रा में मिला है उसके बारे में लिखना है, प्रोडक्ट किस कलर का बना है, उत्पादक का वर्ण एवं बनावट लिखना है। और लास्ट में हमें लिखना है कि निर्माण के दौरान परीक्षण, तो हमने जो ड्रग बनाई है उसको बनाने के दौरान हमने क्या क्या टेस्ट किए हैं उसके बारे में भी हमें लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि प्रोडक्ट के बनने के बाद हमें किन किन क्वालिटियों का उसके अंदर ध्यान में रखना है। तो कच्ची औषधि का संग्रहण एवं निर्माण प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण होना चाहिए। तो दोस्तों प्रोडक्ट के बनने के बाद हमारे पास जो भी हमने रॉ मटेरियल लिया था उसके स्टोरेज से लेके उसको बनाने की प्रोसेस तक पूरा ही डाटा हमारे पास होना चाहिए। आगे बात करें निर्मित औषध उत्तम गुणवत्ता का बना हो, तो अच्छी क्वालिटी का हमारी जो रसौषधि बनी है वो बनना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे, मतलब सेफ रहे और प्रभावी रहे, अर्थात उसके जो गुण है उसके अकॉर्डिंग कार्य करे। आगे बात करें तो गुणवत्ता परीक्षण में उत्पाद का वर्ण, स्वाद, रेखा पूर्णता इत्यादि का परीक्षण करना चाहिए। तो बाद में हमें जो प्रोडक्ट बना है उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ हमें परीक्षण करना चाहिए कि उसका जो कलर है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट के जैसा है या नहीं है, ओरिजिनल प्रोडक्ट जैसा उसका स्वाद है या नहीं है, इस तरह के परीक्षण उसके साथ करना चाहिए। आगे बात करें तो पार्टिकल साइज का परीक्षण माइक्रोस्कोप से करना चाहिए। तो यदि कोई चूर्ण है तो उसका हमें पार्टिकल साइज का परीक्षण माइक्रोस्कोप के द्वारा करना चाहिए कि वह सही है या नहीं है। तो इस तरह से प्रोडक्ट के बनने के बाद हमें निम्नलिखित चीज़ों का उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें उत्तम क्वालिटी की रस औषधि मिल सके। आगे बात करते हैं रस औषधियों को बनाने के लिए कितना हमें क्षेत्रफल आवश्यक होता है, कितनी जगह जरूरी होती है, तो उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो उसके बारे में बताया गया है कि धातुओं एवं खनिजों से भस्म, कुपिपक्व इत्यादि रस औषधियों के निर्माण के लिए निम्नानुसार क्षेत्र होना चाहिए। तो कोई भी रस औषधि बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्षेत्रफल होना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। तो शोधन के लिए 100 वर्ग फीट एवं स्वच्छ क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो किसी भी द्रव्य का शोधन करना है, रस औषधि बनाने के लिए यदि शोधन की जरूरत होती है तो उसके लिए 100 वर्ग फीट की जगह चाहिए, साथ ही वह एरिया स्वच्छ होना चाहिए। आगे बात करें ग्राइंडिंग के लिए, तो ग्राइंडिंग के लिए भी 100 वर्ग फीट की जगह चाहिए, साथ ही साथ वह भी स्वच्छ होना चाहिए। आगे बात करें तो ड्रग को सुखाने के लिए 100 वर्ग फीट और धूल रहित स्वच्छ क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो इस बात का भी क्वालिटी कंट्रोल और जीएमपी के अंदर ध्यान में रखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जीएमपी एंड क्वालिटी कंट्रोल हेतु नियमों के बारे में कि कौन कौन से नियमों की हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं मैं ओनली आपको पॉइंट को समझा दूंगा और पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट स्टोरेज के बारे में। अब दोस्तों मान लीजिए हम कोई भी चूर्ण बना रहे हैं, मान लीजिए त्रिफला चूर्ण बना रहे हैं, उसी के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अब जैसे सबसे पहले त्रिफला चूर्ण बना रहे हैं तो उसके लिए हमें हरित की, विभित की और आम्ल की, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इनको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा ताकि हम क्या करें, चूर्ण बना सके। तो सबसे पहली चीज ही क्या हो गई, प्रोडक्ट स्टोरेज। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कोई भी चूर्ण बना रहे हैं या कोई भी रस औषधि बना रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल होगा उसको क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रोडक्ट स्टोरेज। आगे बात करें सेल्फ इंस्पेक्शन। अब जो भी डॉक्टर होगा जो उस रस औषधि को बना रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, खुद उसको देखना पड़ेगा, उस रॉ मटेरियल का निरीक्षण करना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। तो हमें जो विशेषज्ञ होते हैं रसशाला के, साथ ही साथ भेषज कल्पना के, उनको हमें क्या करना है, सेल्फ इंस्पेक्शन करवाना है ताकि मेडिसिन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना होने
के कारण क्या होगा, अच्छी क्वालिटी की औषधि बनेगी। तो सेकंड क्या होगा, सेल्फ इंस्पेक्शन। आगे बात करते हैं वर्कर और पर्सोनेल। तो दोस्तों वर्कर जो कर्मचारी वर्ग होगा रस शास्त्र का या रसशाला का, उसके अंडर हमें क्या करना है, उस मेडिसिन को सुपुर्द कर देना है, उनको दे देना है कि भैया आप इसका ध्यान रखें। तो वर्कर क्या करेंगे, उस मेडिसिन का ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आगे बात करें ट्रेनिंग, तो जो वर्कर है उनको क्या करना है, हमें रसशाला की प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग देना है ताकि वो बेस्ट मेडिसिन को बना सके। उनको शोधन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, भावना के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से पुट देते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ऑल ओवर ट्रेनिंग उस वर्कर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट स्टोरेज हुआ, हमने प्रोडक्ट को इकट्ठा किया। फिर क्या हुआ, विशेषज्ञ जो होगा रस शास्त्र और भेषज कल्पना का, उसके द्वारा उसका सेल्फ इंस्पेक्शन कराएंगे। देन वर्कर के हवाले उनको कर देंगे कि भैया आपको इस जो हम मटेरियल है इसका ध्यान में रखना है। वर्कर की हमें ट्रेनिंग करवाना है पहले ही से ताकि वह ऑल ओवर रस शास्त्र के काम को कर सके। आगे बात करें तो जैसे कि हमने बोला था रजिस्टर हम बनाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ऑल ओवर, उसका सीरियल नंबर, बेच नंबर, किस तरह से बनाते हैं उसकी प्रोसेस, उसका ऑल ओवर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होना चाहिए। आगे बात करें तो प्रोडक्ट की प्रोसेस, तो क्या उसकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जो उसको मेडिसिन को बना रहा है, जो डॉक्टर बना रहा है या जो वर्कर बना रहा है, उसको पूरी प्रोसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से इसकी प्रोसेस होगी और किस तरह से जीएमपी और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर इसकी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो प्रोसेस का ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करें तो प्रोसेस के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसका जो स्टेबिलिटी टेस्ट होना चाहिए वो करवाना चाहिए कि ये जो है कितने समय तक इसकी जो वीरता अवधि है वह है, कितने टाइम में यह एक्सपायर हो जाएगी, कब तक ये इसकी गुणों को बरकरार रखेगी। तो वो चीज़ें हमें देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पैकेजिंग एंड मटेरियल एंड लेबलिंग। तो जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, किस मटेरियल से उसको पैक करना है, उसके बारे में भी जीएमपी एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे के अंदर बताया गया है। तो वही मटेरियल हमें यूज़ करना है, उसी तरह का लेबल यूज़ करना है, तो उसके बारे में लिखना है। आगे बात करें लास्ट में आपको जो प्रोडक्ट बना है उसका डोजेस फॉर्म ऑफ रसौषधि, तो क्या उसका जो डोज होगा उसके बारे में भी बताना है। चूर्ण बना रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम है, 5 से 6 ग्राम है, क्या उसका डोज एडल्ट में, चाइल्ड में, ओल्ड पेशेंट में कितना क्या होगा उसके बारे में भी आपको बताना होगा। तो ये सभी नियम जो होते हैं जीएमपी एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।